नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच पर जिसका नाम है क्लास 24 आपनो राजस्थान। होली अच्छी चल रही है आपकी, उम्मीद करता हूं बहुत शानदार चल रही होगी। और इस होली को और शानदार बनाने के लिए क्लास 24 आपके लिए लेकर आया है होली महा ऑफर। जी हां साथियों, हमारे सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक मिलने जा रहा है 20% की छूट। जी हां, ठीक है, 20% की छूट मिलेगी। और इस छूट को पाने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, आपको क्लास 24 ऑनलाइन कोर्स के अंदर जाकर होली 20 कूपन कोड का यूज करना होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो इन नंबरों पर आप फोन करिए 7849841445, 8302972601, 7877518210। ठीक है, इन नंबरों पर फोन करके बेटा आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं और हमें आपसे बात करके बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। चलिए दोस्तों, अब करंट अफेयर की क्लास के अंदर अपन आते हैं। और आज की करंट अफेयर की क्लास में थोड़ी सी अलग ढंग से लेकर आया हूं, क्योंकि आज मैं आपको अपने, क्योंकि होली का त्योहार है, प्रश्न उत्तर करने के आप मूड में नहीं होंगे, इसलिए आपको राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से रूबरू करवाता हूं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से आपको रूबरू करवाता हूं और ये मेरे खुद के द्वारा बनाए गए सेल्फ नोट्स है, इसलिए इन नोट्स को आप साथ साथ में बनाते रहना और ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगे। आपको परीक्षा के अंदर बहुत ज्यादा इनसे फायदा मिलेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की क्लास को हम विधिवत तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये देखिए, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, आराम से आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाए हैं, क्योंकि मेरा मानना है सबसे अच्छी हैंडराइटिंग किसकी होती है, खुद की होती है। ठीक है, कैप्टन शिवा चौहान। अगर आपने अभी रीट का पेपर दिया है, रीट लेवल L1 का, या पेपर न भी दिया हो, आपने देखा हो तो पहला ही क्वेश्चन, ये पहले पॉइंट से ही आपके क्वेश्चन आया था कि हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला कौन थी। वो थी आपकी कैप्टन शिवा चौहान। और कैप्टन शिवा चौहान का संबंध कहां से है बेटा, कैप्टन शिवा चौहान का संबंध है उदयपुर से। ठीक है, याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है कैप्टन शिवा चौहान और कैप्टन शिवा चौहान का संबंध है उदयपुर से। ठीक है, उदयपुर के अंदर इनका संबंध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा आपके लिए राजश्री। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है राजश्री। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बेटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते रहना। दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वो है राजश्री। राजश्री कौन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्टल गार्ड, इंडियन कोस्टल गार्ड की पहली महिला पायलट। ठीक है, याद रखना, इंडियन कोस्टल गार्ड की ये जो राजश्री है ये पहली महिला पायलट है। ठीक है, इंडियन कोस्टल गार्ड की ये राजश्री क्या है, पहली महिला पायलट है। और एग्जाम के अंदर आएगा कि राजश्री का संबंध कहां से है, तो याद रखना बेटा, राजश्री का संबंध है आपके नागौर से। नागौर से राजश्री का संबंध है। ठीक है, लास्ट में रिवीजन भी करवा दूंगा। ठीक है, अगली 2 क्लासेज हम इसी प्रकार से लेंगे। ठीक है, उसके बाद में बेटा आपके आता है तीसरा नाम सूफिया खान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तीसरा नाम आपके आएगा अगला सूफिया खान। ठीक है, एक आपके कतर देश के अंदर, जहां पर अभी फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था, उस कतर देश के अंदर मैराथन हुआ, उस मैराथन में भाग लेने वाली पहली महिला का नाम था सूफिया खान। कतर के मैराथन में भाग लेने वाली पहली महिला थी सूफिया खान। और सूफिया मैडम कहां विराजती है, सूफिया मैडम रहने वाली है आपके अजमेर की। ठीक है, कतर मैराथन में भाग लेने वाली पहली महिला है और इनका संबंध है आपके अजमेर से। ठीक है बेटा, चलिए ज्यादा स्पीड नहीं हो रही है, आप इनको समझने की कोशिश करना और आपके आने वाले एग्जाम में इनसे काफी प्रश्न बनेंगे। चलिए उसके बाद में आता है डॉक्टर मनोज चौधरी। ठीक है,
डॉक्टर मनोज चौधरी, वडोदरा गुजरात के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात के अंदर है, जिसके इन्हें कुलपति बनाया है। ठीक है, गति शक्ति यूनिवर्सिटी कहां पर है? भारत सरकार ने रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया है। ये वडोदरा में है, गुजरात। इसके चांसलर है और इन्हें आईआईटी जोधपुर के वर्तमान में प्रोफेसर हैं। तो कितनी बड़ी बात है, हमारे राजस्थान के संस्थान के एक प्रोफेसर को नेशनल इंपॉर्टेंस लेवल का इतना बड़ा जो यूनिवर्सिटी बन रही है उसके अंदर क्या बनाया है? कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगला नाम है आपके डॉक्टर ज्योति किरण। ठीक है, अगला नाम क्या है? अगला नाम याद रखना बेटा, डॉक्टर ज्योति किरण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये डॉक्टर ज्योति किरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखा डॉक्टर ज्योति किरण। ठीक है, अगर आपने पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी ढंग से पढ़ी है, अंकुर पारिक सर से पढ़ी है, तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। डॉक्टर ज्योति किरण कौन है? जो राजस्थान राज्य के 5वां वित्त आयोग था उसकी ये अध्यक्षा रह चुकी है। ठीक है, वह वर्तमान में G20, ठीक है याद रखना, G20 का इस वर्ष भारत क्या है? अध्यक्ष है। इस वर्ष भारत अध्यक्ष है। G20 के अंदर एक समूह बना है जिसका नाम है W20। ठीक है, याद रखना, G20 के अंदर एक समूह बना है जिसका नाम है W20। उसमें भारत की तरफ से जो महिला गई है, मतलब W20 यानी कि इन 20 इकोनॉमी की 20 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इनकी महिलाओं का समूह है। इसके अंदर भारत की तरफ से जो बंदी गई है उसका नाम है डॉक्टर ज्योति किरण। ज्योति किरण, ये मैंने आपको बता दिया है कि राजस्थान के 5वां वित्त आयोग, ठीक है, 5वां फाइनेंशियल कमीशन राजस्थान का जो था उसकी मैडम अध्यक्ष रह चुकी है। अब G20 के आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि G20 की पहली बैठक कहां हुई थी? G20 की पहली बैठक हुई थी बेटा आपके उदयपुर के अंदर। G20 की पहली बैठक जो कि शेरपाओं की बैठक हुई थी वो आपके उदयपुर के अंदर हुई थी। और उस बैठक के अंदर एक स्लोगन दिया गया था, एक नारा दिया गया था, जिस नारे का नाम था वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परावेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम टू वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी बातें छोटी बुद्धि के लोग करते हैं। जो महान बुद्धि के लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं, उनका तो एक ही शब्द होता है कि ये पूरा का पूरा जो संसार है ये वसुधा ही मेरा कुटुंब है। ठीक है बेटा, ये वसुधा ही मेरा कुटुंब है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आपके लिए आता है उमेश मिश्रा। ठीक है, उमेश मिश्रा नाम याद रख लेना बेटा। उमेश मिश्रा कौन है? राजस्थान पुलिस के नए डीआईजी है। ठीक है, राजस्थान पुलिस के नए डीआईजी है। डीआईजी को शुद्ध हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक। ठीक है, पुलिस महानिदेशक। ठीक है, ये याद रख लेना। उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस के डीआईजी हैं। आपको परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न डायरेक्ट मिलेंगे और आप कहेंगे कि जो चश्मिश मास्टर है उसने होली के दिन जो क्लास ली थी वो हमारे एग्जाम के लिए फ्रूटफुल हो गई। चलिए आगे देखना, अगला नाम है आपके लिए राजीव अरोड़ा। ठीक है बेटा, अगला नाम क्या है? राजीव अरोड़ा। एक संस्था है जिसका नाम है राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, राजस्थान निर्यात संवर्धन काउंसिल। इसका अध्यक्ष बनाया गया है राजीव अरोड़ा को। ठीक है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? राजीव अरोड़ा को बनाया गया है। उसके बाद में मधुकर गुप्ता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैंने खुद ने लिख रखा है पहले। ठीक है, ये मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स है
और जो मेरे हैंडराइटिंग नोट्स है वो मैं आपको एज इट इज़ दे रहा हूं, क्योंकि बीच बीच में प्रश्न उत्तर रोज होते हैं, बीच बीच में कुछ एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको कंटेंट भी मिल जाए। ठीक है, तो याद रखना ये मधुकर गुप्ता कौन है? ये राजस्थान के 7वें निर्वाचन आयुक्त है, राजस्थान के 7वें इलेक्शन कमिश्नर है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? छठे के जगह प्रेम सिंह मेहरा की। ठीक है, याद रखना मधुकर गुप्ता, ठीक है, कौन है? राजस्थान के इलेक्शन कमिश्नर है, राजस्थान के 7वें निर्वाचन आयुक्त हैं मधुकर गुप्ता। ठीक है बेटा, उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जगदीप धनखड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये राजस्थान से आने वाले शख्स हैं जो हिंदुस्तान के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, हिंदुस्तान के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। और इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है बेटा राजस्थान से। राजस्थान के अंदर किठाना गांव एक पड़ता है। कहां है ये किठाना गांव? चिड़ावा में। चिड़ावा कहां पड़ता है? झुंझुनू। किठाना गांव चिड़ावा झुंझुनू के अंदर इनका संबंध है। ये राज्यसभा के पदेन सभापति है। ठीक है, पॉलिटिका फैक्ट है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, पदेन सभापति होता है। ठीक है, याद रखना उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता दीदी, वो ममता बनर्जी, उनके और इनके बीच में फाइटिंग होती रहती थी। ठीक है, और ये अक्सर होता है। ठीक है, इससे पहले ये एमएलए और एमपी रह चुके हैं। ठीक है, तो एक बार फिर देखिए जो आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित मैंने जो फैक्ट बनाए हैं कि ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति है, इनका संबंध चिड़ावा गांव के झुंझुनू के अंदर किठाना गांव से है। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, इससे पहले ये एमएलए एमपी भी रह चुके हैं। चलिए अब आपके आते हैं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व पर हम चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र। ठीक है, परीक्षा के अंदर प्रश्न आया हुआ है सीईटी के अंदर कि ये कौन से नंबर के राज्यपाल है? तो बेटा याद रखना इनका संबंध है, ये 41वें नंबर के राज्यपाल है। ठीक है, उपराष्ट्रपति महोदय 14वें थे और ये 41वें नंबर के हैं। इनका संबंध कहां से है? यूपी से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अच्छे राइटर हैं, इन्होंने कई सारी किताबें लिखी है, जिनमें से प्रमुख किताब है अपदीपो भव। अपदीपो भव बेटा इनके भाषणों का संकलन है, इन्होंने जो स्पीच दिए हैं उन स्पीचेज का कनेक्शन है। उसके बाद में एक इनकी बुक है जिसका नाम है निमित्त मात्र हूं मैं कलराज, आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, निमित्त मात्र हूं मैं कलराज। ठीक है, उसके बाद में बेटा एक याद रखना जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, न्यायिक सक्रियता। ठीक है, और उसके साथ में एक इनकी बुक है जिसका नाम है हिंदुत्व एक जीवन शैली। ये सारी की सारी इनकी बुक है, आपको नाम याद रखना है अपदीपो भव। ठीक है, निमित्त मात्र हूं मैं कलराज, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और हिंदुत्व एक जीवन शैली, ये सारी की सारी इनकी क्या है? किताबें हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में आता है राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अब ये प्रश्न भी अगर मुझे पूछना पड़े तो भैया फिर तो नैया ही डूब जाएगी। ठीक है, चलिए याद रखना राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब हैं अशोक गहलोत। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब कौन है? अशोक गहलोत। ये राजस्थान के 25वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के अंदर सरदारपुरा विधानसभा सीट जो जोधपुर के अंदर आती है वहां से ये एमएलए है। मारवाड़ के आधुनिक गांधी के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, जादूगर के नाम से भी जाने जाते हैं भाई साहब। ऐसा जादू करा कि विपक्ष तो दूर
दूर की बात है, अपनी पार्टी में भी जो कंपटीशन के लोग थे वो धीरे धीरे इनसे दूर हो गए। तो आपको याद रखना है, राजस्थान के 25वें मुख्यमंत्री हैं, सरदारपुरा जोधपुर से विधायक है, मारवाड़ के आधुनिक गांधी जादूगर नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, ध्यान से देखना, गुलाब चंद कटारिया ये अभी तक राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष में थे। नेता प्रतिपक्ष का मतलब क्या होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन। ये अभी तक राजस्थान के लीडर ऑफ अपोजिशन थे। इन्हें असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वर्तमान राजस्थान विधानसभा में ये प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्यरत है। ये उदयपुर से एमएलए है। ठीक है, उदयपुर से एमएलए थे। ठीक है, क्योंकि असम का राज्यपाल इनको बनाया गया है, गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, राजस्थान के वर्तमान राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के पद पर कार्यरत था। ठीक है, राजस्थान के एक बड़े नेता माने जाते हैं राजस्थान विधानसभा के। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जब से मेरा जन्म हुआ है या मैं थोड़ा बहुत समझदार हुआ हूं, तब से मैंने उदयपुर के अंदर एक ही नेता का नाम सुना है, खासकर विधानसभा के लिए, वो है गुलाब जी भाई साहब। ठीक है, भाई साहब बोलते हैं आरएसएस में इनको। चलिए, अगले प्रमुख नेता है सीपी जोशी। सीपी जोशी राजस्थान के क्या हैं? विधानसभा अध्यक्ष हैं, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं। नाथ द्वारा से ये एमएलए है। और जब नाथ द्वारा दिमाग में आता है तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए स्टैचू ऑफ बिलीव, विश्वास स्वरूपम, दुनिया में भगवान शिव की सबसे ऊंची इमारत। ठीक है, याद रखना, स्पीकर साहब नाथ द्वारा से है। उसके बाद में अनिल शर्मा। देखो, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है अनिल शर्मा जी कौन है? अनिल शर्मा जी अभी हाल ही में राजस्थान में सरदार शहर के अंदर उपचुनाव हुआ था। उस सरदार शहर उपचुनाव के अंदर इनकी जीत हुई थी। इनके पिताजी थे भंवरलाल शर्मा जी, जिनका निधन हो गया। तो उसी सीट पर जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में ये सरदार शहर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। अगला नाम है मामे खान। ठीक है, मामे खान याद रखना, कांस फिल्म फेस्टिवल, ये मामे हैं बेटा। ठीक है, मामे खान एक कांस फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है फ्रांस के, उसके अंदर भारतीय रेड कारपेट दल का इन्होंने नेतृत्व करा था। मामे खान ने कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के अंदर जो हुआ, उसमें भारतीय दल का रेड कारपेट पे इन्होंने नेतृत्व करा था। ठीक है, याद रखने ना, मामे खान ने कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के अंदर भारतीय दल का नेतृत्व करा था, लीडरशिप करी थी। उसके बाद में बेटा आपके लिए आएगा रामनुभाया। रामनुभाया एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, याद रखना, रामनुभाया जो है वो एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रामनुभाया आपने सुना होगा। आपने एक चीज सुनी होगी, हमने भी उस पे ना एक बार लेक्चर लिया था कि भैया जो रामनुभाया है वो रामनुभाया जिलों का निर्माण है। राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो जिला बनने की कगार पर है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना रामनुभाया समिति। ठीक है, रामनुभाया समिति नए जिलों के निर्माण के लिए रिव्यू करने की समिति है। ठीक है, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं रामनुभाया जी, इनके नेतृत्व में समिति बनी है और इसने काफी कुछ काम करा है। ठीक है, हालांकि ये उम्मीद थी कि बजट के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री नए जिलों की घोषणा करे, नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि इस कार्यकाल के मतलब जो आपका मतलब है ना चुनावों की घोषणा हो, उससे जस्ट पहले राजस्थान के अंदर 5-6 नए जिले की घोषणा हो जाए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला नाम है रूमा देवी। रूमा देवी आपको याद रखना है, नारी शक्ति पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, राजीविका की ये ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए, अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा, ये ध्यान से देखना, राजस्थान के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर सबसे पहले रूमा देवी। आपके याद रखना, रूमा देवी किसकी है? राजीविका की। बेटा इस क्वेश्चन, इस पेज से प्रश्न जरूर आएगा। अगर आप नोट कर रहे हो तो सबसे बढ़िया, नोट नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, आप याद रखने ना। ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले अवनी लखेरा।
अवनी लखेरा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? हमारे पैरा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता गोल्डन गर्ल अवनी लखेरा को। उसके साथ साथ में उड़ान योजना, उड़ान योजना क्या है? उड़ान योजना बेटा याद रखना है आपको कि इसमें 10 साल से 45 साल तक की बच्चियों को, महिलाओं को 12 सैनिटरी नैपकिन हर महीने निशुल्क वितरित किए जाते हैं। चलिए उसके बाद में अगला नाम आएगा प्रिया सिंह। प्रिया सिंह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। प्रिया सिंह अभी कुछ समय पहले आपने फेसबुक वगैरह पे देखा होगा कि जो प्रिया सिंह थी वो प्रिया सिंह क्या है? बॉडी बिल्डर है, ठीक है। देवेंद्र झांझड़िया, राजस्थान के ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया को राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राज पर्यटन ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? करिश्मा हाडा को, ठीक है, ये याद रखने ना। राज पर्यटन ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है करिश्मा हाडा को, ठीक है। उसके बाद में संदीप चौधरी है घर घर औषधि योजना, ठीक है। नीम, तुलसी, गिलोय और अश्वगंधा ये 4 पौधे हैं, इनको राजस्थान सरकार के द्वारा हर घर तक पहुंचाया जाने की घोषणा करी है, जिससे राजस्थान के लोगों की इम्यूनिटी बढ़े। इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर संदीप चौधरी को बनाया है। और मतदाता जागरूकता, वोटर अवेयरनेस के लिए अपूर्वी चंदेला, ठीक है। चलिए उसके बाद में ओम बिरला, याद रखना ये हमारे देश का इस बार सौभाग्य है कि देश के अंदर, यह हमारे राजस्थान का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि संसद के दोनों सदन, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, इनके स्पीकर हैं वो राजस्थानी है, ठीक है। राज्यसभा के तो स्वतः पता है कि जो जगदीप धनखड़ है वो अपने आप ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा के। और इसके साथ साथ जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ठीक है, ये भी कोटा से एमपी है, सांसद हैं। और इनके द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है सुपोषित मां अभियान, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष है, कोटा से सांसद हैं, सुपोषित मां अभियान इनके द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? सुपोषित मां अभियान याद रखना, इसके अंदर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको न्यूट्रिशन से भरा हुआ, पोषक तत्वों से भरा हुआ किट दिया जाता है, जिससे जज्जा और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य सही रहे। चलिए आगे आपके दिमाग में आना चाहिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि भाई साहब वर्तमान में केंद्र सरकार में राजस्थान से निर्वाचित मंत्री, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको एक चार्ट पूरा दिख जाए। वर्तमान में जो मोदी सरकार है उसमें राजस्थान से निर्वाचित मंत्रियों की संख्या कितनी है? ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले तो 2 तरीके के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, ठीक है, और एक होता है आपके राज्य मंत्री। ध्यान से देखना, एग्जाम में फंस सकते हो आप। कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन कौन से हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन ऑफ राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, जोधपुर से लोकसभा सांसद हैं, राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, जो कि पर्यावरण और श्रम मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं। तीसरे हैं राज्य मंत्री के अंदर अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर से लोकसभा सांसद है, अपनी सादगी और सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं। और कैलाश चौधरी, याद रखना, बाड़मेर से ये क्या है? लोकसभा सांसद हैं, बाड़मेर से ये लोकसभा सांसद हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको याद रखना है, ये 4 मंत्री कहां से हैं? राजस्थान से है निर्वाचित। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री है, ठीक है, जोधपुर से लोकसभा सांसद है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण श्रम मंत्री है, राज्यसभा। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से और कैलाश चौधरी बाड़मेर से। इसके अलावा एक नाम आपको और याद रखना है, ठीक है, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। अश्विनी वैष्णव हमारे देश के रेलवे और आईटी मिनिस्टर है, रेलवे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक है। ये राजस्थान के तो निवासी है, लेकिन वर्तमान में ये ओडिशा से राज्यसभा सांसद हैं। राजस्थान के निवासी हैं, ओडिशा से ये क्या है? राज्यसभा सांसद हैं। चलिए
जो हमारी 15वीं विधानसभा है उसकी थोड़ी सी मैं आपको स्थिति से अवगत करा देता हूं बेटा। 15वीं विधानसभा अभी राजस्थान में चल रही है, ठीक है। इसके अंदर जो चुनाव हुए थे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को 39.3% वोट मिले थे, सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 39.3%, भारतीय जनता पार्टी को 38% के लगभग वोट मिले थे। कुल एमएलए 200 है, जिसके अंदर से कांग्रेस के 108, बीजेपी के 71। अगर हम चुनावों की बात करें तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी चीज दोनों ही बीजेपी के प्रत्याशी को मिली थी और दोनों ही भीलवाड़ा के थे। सबसे बड़ी जीत कैलाश मेघवाल को मिली थी, जो कि शाहपुरा, ठीक है, याद रखना ये शाहपुरा भीलवाड़ा से विधायक हैं। और सबसे छोटी जीत जो 154 वोटों से ही जीते थे, ये झाबर सिंह बीजेपी के हैं आसिंद से, ठीक है, याद रखना ना। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से अभी कांग्रेस के पास में 108 सीटें हैं आज की तारीख तक, ठीक है। आगे कुछ खेला हो जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए तो वो मैं नहीं जानता, ठीक है। राजस्थान में कितनी महिला विधायक है, वो है 27। अगर अपन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंदर कुल सांसद 25 है, ठीक है। 25 में से 24 सीटें बीजेपी के पास है। आरएलपी राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी इसके पास 1 है। राजस्थान में 25 में से 3 महिलाएं हैं, याद रखना, दिया कुमारी, जसकौर मीणा और रीता कोहली, ठीक है। दिया कुमारी, जसकौर मीणा और रीता कोहली। दिया कुमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर राजघराने से संबंधित है, राजसमंद से वर्तमान में सांसद है। जसकौर मीणा दौसा से है, रीता कोहली भरतपुर से है। देखिए दिया कुमारी का जब भी नाम आता है आपके दिमाग में आना चाहिए इनसे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के इशू है। सबसे पहले तो आईपीयू एक संस्था है जिसका नाम है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। पूरे विश्व के जितने भी देश है उनकी एक तरीके से पार्लियामेंट्री बनी हुई है, उसमें भारत की तरफ से ये मनोनीत है। उसके बाद दूसरा आपका नाम आता है दिया कुमारी का हल्दी घाटी विवाद। हल्दी घाटी में एक शिलालेख था, जिस शिलालेख पर कुछ दिनांक, कुछ इंफॉर्मेशन गलत टाइप थी, जिसको लेकर दिया कुमारी ने इशू उठाया। एक तो वहां पर डेट थी 21 जून, जो कि वास्तव में क्या है 18 जून। वहां पर अकबर जीता हुआ बता रखा था, जिसे दिया कुमारी के प्रयासों से महाराणा प्रताप जीता हुआ बताया। और एक ताजमहल विवाद, ताजमहल को लेकर भी विवाद चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल एक तेजो महादेव का मंदिर था, कुछ लोग कहते हैं नहीं किसका था। इस विवाद में दिया कुमारी भी कूद पड़ी है। इन्होंने कहा कि यह वास्तव में जयपुर राजघराने की प्रॉपर्टी थी। चलिए, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल थे 40वें, ठीक है। और वर्तमान में जो पंकज मित्तल है ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। अभी राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश है, नाम याद रखने ना, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव है, लेकिन ये MM श्रीवास्तव राजस्थान के क्या हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, याद रखने ना, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य सचिव कौन है राजस्थान के वर्तमान में, मुख्य सचिव राजस्थान के बेटा याद रखने ना उषा शर्मा है, राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, ठीक है। पहली कुशल सिंह है, ठीक है, याद रखने ना। लोकायुक्त कौन है राजस्थान के, PK लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा साहब राजस्थान के लोकायुक्त है। राजस्थान में 2 संस्थाएं परीक्षा लेती है, RPSC और RSSMB। संजय कुमार श्रोत्रिय RPSC के अध्यक्ष है, RSSMB के हरि प्रसाद शर्मा है। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त, बेटा इनसे सबसे प्रश्न आता है, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है देवेंद्र भूषण गुप्ता, DB गुप्ता। राजस्थान के महाधिवक्ता है MS सिंघवी। राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता और निर्वाचन अधिकारी है प्रवीण गुप्ता, ठीक है, याद रखना। चुनाव कराने की जिम्मेदारी इस बार राजस्थान के गुप्ताओं को दे रखी है, मधुकर गुप्ता साहब आयुक्त और अधिकारी प्रवीण गुप्ता। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अगर अपन देखें तो बीजेपी से है सतीश पूनिया, जो कि आमेर से MLA है। कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि लक्ष्मणगढ़ से। वंशिका शर्मा, आपको याद रखना है एक नाम, जो एक गणित के अंदर इस लड़की ने 42 सेकंड में 6.31 अरब का पहाड़ा सुना दिया था, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम एक घोषणा हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष है मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष है डॉक्टर चंद्रभान। रेहाना रियाज चिश्ती कौन है, राजस्थान की महिला आयोग की अध्यक्षा है,
ठीक है। राजस्थान की विधानसभा समिति जन लेखा समिति के गुलाब चंद, प्राक्कलन समिति क के राजेंद्र पारिक, प्राक्कलन समिति ख के दयाराम परमार। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। पांचवे के ज्योति किरण, फर्स्ट के गोयल। ठीक है, ये ज्योति किरण का नाम शुरुआत में भी मैंने आपको कहा था, G20 का एक सेगमेंट है W20, उसके ये अध्यक्षा है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? GK व्यास। राजस्थान राज्य खाद्य आयोग के है वाजिब अली। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको बता दिया है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पर हमने चर्चा करी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, एक बार फिर आपको होली की महापर्व की शुभकामना, और होली पर याद रखिए आपके लिए क्लास 24 के सारे कोर्सेज 8 मार्च तक 20% छूट से मिल रहे हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड HOLY20 यूज करना है। चलिए साथियों, अब आपसे विदा लेते हैं। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।